तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस का नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था इनका क्लासिफिकेशन, इंट्रो सब देख लिया था लॉन्ग वीडियो में, और आज मैं शेयर कर रही हूँ नोमेनक्लेचर। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। इन यौगिकों का नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स का है जो हम नामकरण देख रहे हैं। और नोमेनक्लेचर दो टाइप्स में हमें पता पड़ता है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। और जैसा कि मेरे को पता है, 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द IUPAC नाम ही पूछा जाता है, पर हमें दोनों को ध्यान में रख के चलना है। तो चलो देखते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स आपको पता ही है कि एक हेलोजन जुड़ा होता है एल्केन चेन में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इन यौगिकों का साधारण नाम, कॉमन नेम एल्किल हैलाइड से देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे अभी समझ में आ जाएगा। CH3Cl, ये क्या है? मेथिन, मैथिल और क्लोरीन क्लोराइड, एल्किल हैलाइड मैथिल क्लोराइड, और मैथ एथ दो एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब साधारण नाम में क्या है कि ये जो ग्रुप होता है ना, CH CH3 इसे आइसो ग्रुप बोलते हैं, आइसो। ठीक है, तो इसका साधारण नाम होगा आइसो एमाइल क्लोराइड। ओके, और बात रही मोनो हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर IUPAC में, तो इन यौगिकों का IUPAC में नाम नंबर ऑफ हेलो एल्केन से देते हैं। यानी पहले नंबरिंग करेंगे, जो भी हमारे एल्किल हैलाइड्स की जो चेन है उसकी नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग, एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लेना, नंबरिंग में हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि हम उसी साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से हेलोजन को कम से कम नंबरिंग प्राप्त हो। तो अभी देखो, इस एग्जाम्पल से लेते हैं 1 2 3। तो इसमें एक नंबर ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर मिल रहा है। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो थर्ड नंबर का जो कि सूटेबल नहीं होगा। तो 1 2 3 नोमेनक्लेचर। तो 1 पे क्या है? ब्रोमो। 2 पे क्या है? मैथिल, सब्सटीट्यूट बोलते हैं इसे, आपको पता ही होगा। 2 पे क्या है? मैथिल। और 1 2 3 तो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन हो गया। अब सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स IUPAC एंड कॉमन नेम। तो ये एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CH CH3। तो इसका हम पहले कॉमन नाम देखेंगे। कैसे करेंगे? तो कॉमन नेम्स में हम देखेंगे कि जो हेलोजन है अपने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2, तो 2 डिग्री हो गया। तो सेकेंडरी और एल्किल हैलाइड, इनका सिंपल प्रोसीजर है, इनका ये फॉर्मूला है, एल्किल हैलाइड से ही देना है हमें। पर हमें उसकी वो भी तो देखनी पड़ेगी लोकेशन के कौन से जगह पे। तो ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो सेकेंडरी हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी। 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये तो हो गया अपने कॉमन नेम हो गया। अब हम बात करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC नाम एकदम सिंपल है। हम इस साइड से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसे क्लोरीन को 3 मिलेगा। और इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो फोर्थ मिल रहा है। तो इसमें क्लोरीन को कम नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर पोजीशन मिल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा IUPAC के लिए। तो हम यही नामकरण की जो पद्धति है वो यूज़ करेंगे। सेकेंड नंबर मिल रहा है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। सिंपल है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया था अगर CH3 अगर ये जुड़ा होता है ग्रुप, तो इसे तो हम बोलते हैं आइसो। और अगर इसी कार्बन पे ये जो कार्बन है ये अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये जो ग्रुप हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया नियो। मतलब इस कार्बन से 2 और सब्सटीट्यूट जुड़े हुए, तो नियो। और 1 2 3 4 5 पाँचों काउंट होंगे इसमें, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, सिंपल नेम हो गया। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे IUPAC नाम के लिए 1 2 3। IUPAC नाम एकदम सिंपल है, इसमें ये सब्सटीट्यूट के फॉर्म में काउंट होंगे, जो कि सिंपल नेम में सभी कार्बन है जो काउंट होंगे। तो 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, यही नाम है, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसमें ये एग्जाम्पल में इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है, तो इसका सिंपल नेम होगा क्रोटोनिल ब्रोमाइड। ओके, और इसका IUPAC नेम है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो इसका सिंपल नेम होगा क्लोरो एसिटाइलिन। इसकी आगे बात भी करेंगे हम। और इसका अगर IUPAC नाम देखें तो क्लोरो इथाइन। 1 क्लोरो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप मेंशन करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 1 क्लोरो इथाइन। ओके, तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन्स का नामकरण। अब यहाँ पे नोट दे रखा है, नोट, जब किसी यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध के साथ हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो द्विबंध और त्रिबंध को प्राथमिकता देंगे। यह इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कंपाउंड है तो इसमें अभी डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों ही है, तो इसमें हम किसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को फर्स्ट देंगे और उसके बाद हेलोजन को देंगे। ठीक है, तो इधर एग्जाम्पल देख लिया हमने, ये सेम एग्जाम्पल वापस रिपीट। इसमें 2 पोजीशन मिल रही है डबल बॉन्ड को, और इसमें अपने हेलोजन को भी फर्स्ट मिल रही है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इसको तो 2 ही मिलती है लेकिन इसको 4 मिलती है, तो इसलिए हमने इस साइड से नंबरिंग करना चूज़ किया। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ओके, अब है नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो एरेंस का नामकरण। तो CS, अगर चीज़ है बेंजीन पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो उसे हम टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन, याद रखना। और अगर इस पर
1 2 3 4 5 6, ओके 6 कार्बन होते हैं हमें पता है। सेकंड नंबर पोजीशन जस्ट इसके पास वाले पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, तो सिंपल लैंग्वेज में इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को अगर इस पर जुड़ा हो तो इस पोजीशन को कहते हैं मेटा और इस पोजीशन को कहते हैं पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा। तो ये सिंपल नेम में हम यूज़ करेंगे पोजीशन। तो ये इस वाले जस्ट इसके पास में है तो ऑर्थो ब्रोमो टोलो है, ओके। और अगर इसका IUPAC नाम देखें तो हम हेलोजन को प्राथमिकता पहले देंगे बेंजीन रिंग से। सेकंड एग्जांपल है बेंजीन रिंग पे CS2Cl ग्रुप, इसे हम बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नाम देखें तो क्लोरोफेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन। तो यहाँ पे नोट दे रखा है C6H5, अगर ओनली C6H5 हो तो उसे बोलेंगे फेनिल, और C6H5CS2 हो तो उसे बोलेंगे बेंजिल। मतलब अगर ओनली ये चीज़ हो तो उसे हम बोलेंगे फेनिल, और बेंजीन रिंग के साथ CS2 अटैच्ड हो तो उसे बोलेंगे बेंजिल। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए इस नाम में अगर इसको रिंग को देखते हैं, इसको सिंपल देखते हैं एल्किल हैलाइड की जैसे, तो ये हो गया बेंजिल और हैलाइड तो बेंजिल क्लोराइड, और IUPAC नाम में क्लोरोफेनिल मेथेन ए से सब्स्टिट्यूट काउंट किया ऐसे इसने IUPAC नेम में। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर ऑफ डाईहेलोएल्केन, ठीक है। मोनोहेलोएरिन्स का नाम देख लिया हमने, मोनोहेलोएल्केन्स का देख लिया। अब से C है नोमेनक्लेचर ऑफ डाईहेलोएल्केन्स। डाईहेलोएल्केन्स का सामान्य नाम 3 प्रकार से दिया जाता है। एल्काइलिडीन हैलाइड, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने यही एग्जाम्पल सेम समझाया था। एल्काइलिन हैलाइड ये भी मैंने समझा दिया था, जब 2 हेलोजन एटम्स अलग अलग लेकिन पास पास वाले कार्बन पर जुड़े होते हो। तो इथाइलिन ब्रोमाइड, और IUPAC नाम सिंपल है 1,2 डाईब्रोमो एथेन, 1,2 डाईब्रोमो एथेन, 1,1 डाईक्लोरोएथेन, ठीक है। सिंपल है, ये मैंने पहले समझा दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। पॉलीमिथाइलिन हैलाइड, और इसका दूसरा नाम है जो आपकी बुक्स में दे रखा वो है अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। जब 2 हेलोजन एटम किसी चैन के दोनों सिरों पर स्थित हो तो यौगिक का साधारण नाम पॉलीमिथाइलिन हैलाइड से देते हैं, और यहाँ पॉली का अर्थ है CS2 ग्रुप की संख्या से, ओके। उसका साधारण नाम यानी कॉमन नेम है जो पॉलीमिथाइलिन हैलाइड से देते हैं, और IUPAC नाम की वही नंबरिंग से हमें नाम देना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है, 2 तो 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, क्लियर। अब इसमें हम पहले कॉमन नाम से देखेंगे तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है पॉलीमिथाइलिन। तो पॉली मतलब 4 कार्बन है तो यहाँ पे 4 होगा तो वो टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड, सिंपल नेम है। और अगर IUPAC नेम देखते हैं तो इसकी नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 1,4 डाईक्लोरो ब्यूटेन, 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन, ये तो हो गया IUPAC नाम। और इसका अगर सिंपल नेम देखें तो टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड, ओके। 4 है तो टेट्रा, 5 पेंटा, ये। अब है डी नोमेनक्लेचर ऑफ डाईहेलोएरिन्स। डाईहेलोएरिन्स का कॉमन नाम ऑर्थो मेटा पेरा डाईक्लोरोएरिन्स है, जबकि IUPAC नाम है 1 2 1 3 1 4 डाईहेलोबेंजीन से देते हैं। ये हमने ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन पहले भी इस एग्जांपल में समझाया था। इसका IUPAC नाम डिस्कस कर लेते हैं वंस अगेन। इसमें है कि CS3 ग्रुप है, ओके। तो इसमें ऑर्थो ब्रोमोटोलोइन ये मैंने आपको समझा दिया था। IUPAC नाम देखते हैं तो इसमें नंबरिंग सबसे पहले हेलोजन को देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन, ये हो गया IUPAC नाम, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ डाईहेलोएल्केन्स, इसकी हमने थ्योरी देख ली थी। अब ये जो पोजीशन है इसे हम बोलते हैं ऑर्थो मेटा पेरा। सामने जैसे ये हो गया मेटा, एक छोड़ गया मेटा, और ये अगर बिल्कुल एक दूसरे के सामने है तो ये हो गया पेरा। तो इसे साधारण नाम इसका हो गया ऑर्थो 1 और 2 तो डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाईब्रोमो बेंजीन, पेरा डाईब्रोमो बेंजीन। और अगर इसकी हम IUPAC में बात करें तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 डाईब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाईब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाईब्रोमो बेंजीन। और अगर हम मैकेनिज्म जो SN1 SN2 जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म दे रखे हैं उसके लिए सबसे स्टेबल पोजीशन देखें तो सबसे बेस्ट पोजीशन पेरा वाली बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेस यानी त्रिविम बाधा बिल्कुल कम होती है और यौगिक स्टेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीहेलोएल्केन्स। पॉलीहेलोएल्केन्स में 3 एग्जांपल दे रखे हैं। CSCl3, ये बिल्कुल हमें अच्छे से पता है, CSCl3 क्लोरोफॉर्म। और अगर इसका साधारण नाम देखें तो 3 है क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राईआयोडोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। और ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स, और उसके बाद देखेंगे इनको बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।